और मुझे कहने में कोई शक नहीं है, इस देश का बेईमान, यही शब्द इस्तेमाल करो, बेईमान चुनाव आयुक्त एक बेईमान व्यक्ति की गुलामी करते हुए इस देश की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहा। आज सबके सामने सिद्ध हो चुका है कि इन 2024 के चुनावों में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। 3 रिपोर्ट, 3 बहुत बड़ी एजेंसी इस देश में जिनका अपना नाम है, जिनका अपना काम है, उन्होंने यह स्थापित किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। एक संस्था दवाया जिसने कहा 140 सीटों पर गड़बड़ी हुई। इसके बाद में दूसरी संस्था है एडीआर। हम सब जानते हैं कि इस जनता के जुड़े हुए मुद्दे, विशेषकर संवैधानिक मुद्दे, जनता की सीधे सीधे जो उनसे ताल्लुक रखते हैं, उन सब के विषय में एडीआर ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक होने की निभाई है। उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि किस तरह से इस चुनाव में लगभग 76 सीटों पर हेरफेरी हुई है। अगर वो सीटें हो जाती, इधर से उधर हो जाती, तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती। और एक और बड़ी संस्था है जिसने पूरे सबूतों के साथ बताया, वो है वोट फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही, थैंक यू। वोट फॉर डेमोक्रेसी, जिसने बताया कि 5.5 करोड़ वोटों, मतलब 5 करोड़ वोटों की एग्जैक्ट फिगर है 4,65,84,800 वोटों की घेराबेरी नहीं, वोटें बढ़ाई गई। इतनी वोटें बढ़ाई गई और इनके हिसाब से 376 सीटों पर, 362 सीटों पर वोटें कम पड़ी और 176 सीटों पर वोटें ज्यादा पड़ी, जिसकी वजह से 79 सीटें बीजेपी जीत कर आई। 79। अगर ये सीटें बेईमानी नहीं होती तो बीजेपी हारती और वो जो आज 240 पे है वो 160 पर सिमट जाती और मोदी सत्ता से बाहर हो गया। नहीं 79 उन्होंने कहा। आप उसकी रिपोर्ट देखिए, 79 सीट। इस सब के बाद कोई शक किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये बेईमानी से हुआ है। यहां दिक्कत मुझे एक है, जैसा बीएम सिंह जी कहेंगे, मैं उनकी बात को थोड़ा सा बड़ा करता हूं कि विपक्ष केवल ये बात कहकर रह नहीं जाएगा कि हमारी सत्ता नहीं है तो हम क्या करें। आपने एमएसपी की बात की, आप सत्ता नहीं है तो सत्ता आपकी क्यों नहीं है, वो 3 एजेंसियों ने बता दिया कि बेईमानी से आप सत्ता से बाहर कर दिए गए। और जब सब कुछ सामने है सबूतों के साथ में, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश में इस प्रधानमंत्री को, सरकार को 1 सेकंड भी काम न करने दे। जब सिद्ध हो चुका है कि सरकार बेईमानी से बनी हुई सरकार, देश का प्रधानमंत्री बेईमानी से बना हुआ प्रधानमंत्री है, इस देश के चुनाव आयोग ने जबरदस्त तरीके से बेईमानी करी है, तो क्या चुनाव आयोग से ही विपक्ष को नहीं चाहिए कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से देश में आंदोलन करे। अब चुपचाप यूं बैठे कह जाएंगे भाई हमारी सरकार नहीं। क्या ऐसा ही आपने तब भी कहा था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, इस लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में आपकी सरकार जो है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, आपसे छीन ली गई थी ईवीएम के माध्यम से। तो विपक्ष ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि हम सब गवाह हैं कि एमएसपी की बात आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही थी और एमएसपी को इन्हीं विपक्ष की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार भी शामिल थे, इन्होंने लागू नहीं किया। ये गारंटी उस समय भी दे सकते थे। तो घेरे में सारे हैं। मतलब यह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पिस कौन रहा है? इस देश की आम जनता, इस देश का आम किसान, इस देश का युवा, इस देश का आम नागरिक, वो पिस रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए आदरणीय शेरावत साहब और राजा साहब
सारे साथियों ने हमारे ओम प्रकाश जी जो बैठे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं खाप पंचायतों के, वो जो हमारे सब साथी हैं, सबने मिलके इस चुनाव को एक उदाहरण के रूप में लेके कि कम से कम और में नहीं तो हरियाणा से ही शुरुआत हो, एक संदेश जाए कि भाई जनता के मुद्दे अगर आप ईमानदारी से इनको लागू करेंगे, इनको लागू करने की बात कहेंगे और चुनाव के बाद धोखा नहीं देंगे, तभी आपको सपोर्ट किया जाएगा और उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा जो ये बात कहेंगे। इसीलिए मोर्चा बनाया गया है। ये मोर्चा निश्चित रूप से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर जिसका साथ दें उसे भी ये बात ईमानदारी से रखनी पड़ेगी कि आप किसानों के, मजदूरों के, आम जनता के मुद्दे ईमानदारी से उठाओ। बीएम सिंह साहब ने बहुत सही कहा कि आप एमएसपी की बात करते हो, केंद्र नहीं दे रहा, पर 9 राज्यों में जहां गठबंधन की सरकार है वो तो दे सकते हैं। आप अपने यहां प्रयास कीजिए, कम से कम उससे आपकी ईमानदारी तो झलकेगी कि भाई नहीं, हम यहां करना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं करने देती, आपको फंड नहीं देती है, तो आप केंद्र सरकार को नंगा कीजिए कि ये नहीं दे रहे पैसे, पर आप कर नहीं रहे कुछ भी, सिर्फ कह के आप रह गए हैं। तो हमारा आज का जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए है कि लोग भी इस बात को जाने और लोग भी इस बात को समझें कि जो आपका हक है, अब वो समय है, अगर अपने हकों के लिए इकट्ठे होकर लड़ोगे तो हासिल कर पाओगे, उन्हें ले पाओगे। अन्यथा अगर आप भी इस तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ में अटके रहोगे तो मिलेगा किसी को कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जो देखा है, राजनेता और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने लिए जीती हैं, जनता से इनका हकीकत में कोई लेना देना नहीं। जबकि ये जनता की जो सारी चीजें उनको पूरा कर सकते हैं। कोई कह सकता पैसा नहीं, पैसा क्यों नहीं है? हर चीज के लिए पैसा है। जो आप उद्योगपतियों को अंधाधुंध पैसा दे रहे हो, उनका आप अंधाधुंध पैसा माफ करो। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपया 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया है पूंजीपतियों का। गिनती पे, उंगलियों पे गिन सकते हो जितने पूंजीपतियों के किया है। आप जनता का पैसा नहीं माफ कर सकते, आप किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। जितना 25 लाख करोड़ रुपया माफ करा, इतना तो किसानों का कर्जा भी नहीं है। आप वन टाइम पूरा कर्जा माफ कीजिए किसानों का, और उसके बाद में किसानों को एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 प्लस 50% बनती आप दीजिए। क्यों नहीं है पैसा सरकार के पास? हर चीज के लिए पैसा है, लेकिन जब सरकार ने और नेताओं ने चंद पूंजीपतियों की गुलामी करना, उनकी चौखट में नाक रगड़ना, उन्हीं के लिए जीना तय कर लिया है, तो फिर पैसा कहां से आएगा? कैसे इनकी संपत्ति लाखों करोड़ों में हो जाती है? 100 गुना से भी ज्यादा संपत्ति इन पूंजीपतियों की हो गई है। तो सब कुछ है, नियत नहीं है। हमें देखना है, क्योंकि दिक्कत हमारी है, तभी कुछ हो पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बता आपकी बात पर आ रहा हूं। एक्चुअल में ये कोई हर किसी को मालूम होना चाहिए, ये कोई एक पार्टी नहीं है। ये जो आज इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एक मोर्चा बनाया गया है। इस मोर्चे में राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, इस मोर्चे में सामाजिक संगठन भी शामिल हैं, इस मोर्चे में खाप पंचायत भी शामिल हैं, इस मोर्चे में किसान संगठन भी शामिल हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न संगठनों के, पार्टियों का एक मोर्चा है, और इसका मकसद केवल एक है कि वो ताकतें जिन्होंने इस देश की जनता के साथ में धोखा किया है, वो ताकतें जिन्होंने इस देश की जनता को लूटा है, हम सब उसे जानते हैं। कोई कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। उन ताकतों को किसी भी सूरत में सत्ता में आने से रोका जाए। यहां पर बैठे हुए किसी भी साथी ने यह नहीं कहा कि हम इसको लड़ाएंगे, हम उसको लड़ाएंगे। हमने जो कहा है वो ये है कि हमें उनको रोकना है। मोर्चा उसके लिए काम कर रहा है, और इस बात को लेकर अगर कोई साथी आना चाहता है तो मोर्चा उसको लड़ाने का भी काम करेगा। बात ये हुई है।
बात ऐसी नहीं है कि कोई एक पार्टी ये सब काम कर रही है। रही दूसरी बात कि हमने क्या काम किया, हम पे क्या विश्वास हुआ, तो आदरणीय राजा सिंह साहब ने बातें बताई हैं कि जो लोग शामिल हैं आप उनका पीछे का इतिहास देख सकते हैं, उनका करैक्टर देख सकते हैं, उनका सारा काम देख सकते हैं। अगर उन सबको देखकर लोगों को लगता है, विश्वास होता है ये जो लोग कह रहे हैं ये वाकई में हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग हमारा साथ दे सकते हैं, हमारी बात मान सकते हैं। हम में से कोई भी अपने लिए वोट नहीं मांग रहा है। हमारा मकसद केवल ये है कि वो ताकतें जो देश को तबाह करें उन्हें हर कीमत पर रोका जाए। बीजेपी को, यही मकसद है। बीजेपी को फेंकना जरूरी है 100%। कमिटमेंट कर रहे हैं जी, उस कमिटमेंट में दलित भी आना चाहिए, किसान भी आना चाहिए। नहीं देखिए, आप कह सकते हैं अलग अलग कि उसमें दलित भी हो, किसान भी हो, ये भी हो, वो भी हो। अगर इसे मोटे तौर पे कहना चाहें तो इस देश की जनता, उस हर व्यक्ति को इसमें आना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि आपके विरुद्ध काम कौन कर रहा है, और सबको मालूम है। तो जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश की जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अगर आप इसको कहना चाहें कि दलितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, किसानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मजदूरों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुसलमानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ईसाइयों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कहना चाहते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, पर इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस देश में जो युवा है वो क्या केवल एक जाति, धर्म या संप्रदाय का है? वो तो हर जाति, हर संप्रदाय से है, हर एक के साथ में दिक्कत है। ये बड़े शर्म की बात है अगर 5000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, तो पीएचडी भी हजारों की संख्या में पीएचडी, एमए किए हुए बच्चे जो हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी? और किनकी? मैडम प्लीज आप बहुत ज्यादा बीच में मत बोलिए, बोलिए आप जितने सवाल पूछने हैं उतने पूछिए, आप उतने पूछिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम मोदी नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, करेंगे आप बात करिए। एक ही रिक्वेस्ट है कि बीच में मत बोलिए। हाँ जी, जब बंद हो जाए बात आप पूछिए सवाल। हाँ, जितने सवाल पूछने, प्रेस के हर साथी को पूरी आजादी है, जितने सवाल जी भर के पूछने हैं पूछे, हम जवाब देंगे। हाँ, सख्त से सख्त, हाँ जो भी पूछे। तो ये जो सारी चीजें हैं हम सबको मालूम है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उनको सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है, उसी के लिए मोर्चा बनाया गया। जी आप पूछिए। थैंक यू।